एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमने 3.33 तक किया था, है ना। और 3.33 में भगवान ने ये बोला था कि अ, जैसा जिसका स्वभाव होता है कि ज्ञानी पुरुष जो है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये तो बड़ा ही डिस्करेजिंग हो गया, है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या, अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है और हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हमारा स्वभाव है, हम ये कह के टाल नहीं सकते। या अर्जुन ये सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, कि बस स्वभाव है तो इसलिए कार्य करना है। तो फिर भगवान उसको आगे और समझाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बोला था लास्ट श्लोक में कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो भला दमन से क्या हो सकता है। तो इट इज लाइक वी आर सरेंडरिंग टू एवरीथिंग। फिर हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी, है ना। तो भगवान कहते हैं रुको मैं अभी समझाता हूँ तुम्हें। तो 3.34 में भगवान इसको और समझाते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं ना कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका और आगे क्या एक्सप्लेनेशन है, वो आज के हम दो श्लोकों में समझेंगे। और फिर उसको सोल्यूशन क्या है, क्योंकि भगवान सिर्फ हमें प्रॉब्लम पे नहीं छोड़ते हैं, भगवान आगे हमें सोल्यूशन भी देते हैं, है ना। तो स्वागत है आज आप सबका इस भगवत गीता सेशन में। क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज एकादशी है। और एकादशी का मतलब ही यही है कि हम भगवान, एकादशी में हम उपवास रखते हैं ना। तो उपवास का मतलब है भगवान के समीप रहना, उपवास करना, भगवान के निकट वास करना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भगवत गीता है, भगवान के खुद के बोले गए शब्द है। तो इससे बहुत ज्यादा हमारी क्लोजनेस भगवान से होती है, क्योंकि जो भगवान के द्वारा खुद बोला गया जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो वी आर वेरी क्लोज टू कृष्णा। तो ये हमारे उपवास का बहुत सही यूज हो रहा है कि हम आज के दिन अपनी कॉन्शियसनेस को भगवत गीता में लगाते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन सबसे जरूरी काम क्या है कि हम अपनी चैंटिंग करें और साथ ही साथ श्रवणम करें, कीर्तन करें, पठन पाठन करें। इसी में ही हमारा पूरा, इसी को हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं ना, कि हमारी कॉन्शियसनेस में भगवान आ जाए और पूरा दिन हमें भगवान ही याद रहने चाहिए। तो ही वो उस एकादशी को रखने का सही पर्पस है। तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप सब यहाँ पे हैं। और आप सबकी वजह से मैं भी ये सेवा कर पा रही हूँ कि मुझे भी पूरा दिन समय लगाना पड़ा कि चैंटिंग भी करनी है और साथ में क्लास भी तैयार करनी है। तो इस आप सबकी वजह से मेरा भी दिन कृष्णा कॉन्शियस वे में गया। सो थैंक्स। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको, चैप्टर 3 का 34 श्लोक का है। तो श्यामप्रिय माता जी आप पढ़ोगे साथ में। हाँ जी माता जी, पढ़ती ओके, हूँ ठीक है। आपके साथ। हाँ। इंद्रिय से इंद्रियास्यार्थे इंद्रिय से इंद्रियास अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर तयोर्न वशम आगच्छेत यो न वशम हम्म आगच्छतो तो है अस्य परिपंथनो। तो हस्य परिपंथिनो। तो भगवान जो है हमें आगे चलू हैं, उसके लिए पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो माता जी आप शब्दार्थ पढ़ोगे। यस, शब्दार्थ पढ़िए प्लीज। अति मेरे को कह रहे हो किसी और को कह रहे हाँ श्यामप्रिय माता जी आपको ही कह रही हूँ। आपने पढ़ा ना हो? श्लोक, अब शब्द के अर्थ में पढ़िए प्लीज। मुझे लगा किसी का नाम लिया आपने। नहीं अच्छा नहीं। अच्छा। इंद्रस्य मैंने इंद्रिय, इंद्रिय का हम्म इंद्रस्य अर्थ है मैंने इंद्रिय विषयों में राग हम्म में आसक्ति, द्वेषो तथा विरक्ति, व्यवस्थितो नियमों के अधीन स्थित, तयो हम्म उनके न कभी नहीं वशम नियंत्रण में आग आगच्छेत आना चाहिए। तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथिनो अवरोधक। अनुवाद। शिल यस। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे जो बताया गया, इस श्लोक को हम समझते हैं। तो इस श्लोक में बोला गया इंद्रिय से अर्थे, अर्थे। तो यहाँ पे 2 बार ये वर्ड यूज हुआ है, इंद्रिय से फिर इंद्रिय से। तो हर एक जो हमारी सेंसेस हैं, तो हमारी जो सेंसेस होती हैं उनको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी ज्ञानेंद्रियां, एक होती है हमारी कर्मेंद्रियां। ठीक है, एक नॉलेज वाली सेंसेस होती हैं, एक एक्शन वाली सेंसेस होती हैं। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ। इन सब से हम कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, माइंड को सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है। और फिर है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिनके थ्रू हम एक्शन करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियों से पहले होते हैं इन इंद्रियों के पांचों के विषय होते हैं। ठीक है, जैसे कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघना, आंख से देखना, त्वचा से उसको फील करना और जीभ से टेस्ट लेना। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। ठीक है। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 विषयों के कारण हम 5 तरीके से अपने एक्शंस करते हैं। जैसे हमारे हाथों से काम करते हैं, हम पैरों से काम करते हैं, हम बोलते हैं, गुदा हमारे पेट से और जननेंद्रियों से। ठीक है। तो अभी क्या कहना चाह रहे हैं भगवान इसमें कि हर एक जो इंद्रिय है ना, वो किसी ना किसी विषय के प्रति अटैच्ड रहती है। तो दो ये हमारे जो पूरे टॉपिक के मेन जो दो आज करेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये करेक्टर्स दोनों रॉन्ग करेक्टर्स हैं, विलेंस हैं दो। ठीक है, दो विलेंस क्या है, राग और द्वेष, ये 2 गुंडे हैं। ठीक है। और वो 2 गुंडे क्या करते हैं, अव्यवस्थित हो, अवश्य ही, अवश्य भावी मीन्स कि जो इंद्रिय हैं, वो इंद्रियां, सेंसेस जो हैं, वो ऑब्जेक्ट्स की तरफ, सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे ही जाएंगी। हमारे जो कान है कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे, हमारी आंखें कुछ ना कुछ देखना चाहेंगी, है ना। तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, उनके वशम न आगच्छेत। तो ये जो राग द्वेष हैं, उनके बस में हमें नहीं आना। जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो 2 तरीके से अट्रैक्ट होती है, या तो हमें कुछ जीवन में अच्छा लगता है या हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको करेले की सब्जी नहीं अच्छी लगती होगी। कोई है यहाँ पे जिसको करेले की सब्जी अच्छी लगती है, करेले या लौकी? ऐसे कितने लोग हैं जिनको बहुत पसंद है? हाँ, मुझे करेला लौकी सब पसंद है, मैं खा लेती हूँ सब। मुझे भी अरे माता जी माता दोनों जी, मुझे भी। पसंद है। मुझे भी अच्छा। माता जी। और नीम का जूस किसको पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नीम नहीं। का जूस पसंद नहीं है, वो तो हम बैगन के साथ फ्राई करके खाते हैं, यस, नीम बैंगन। पत्ते को। आई हर्ड हाँ दैट। हाँ। यस। तो देखो, आप तो बंगाली हो ना, तो आप नीम बैंगन बड़े उससे बोल रहे हो। अगर यहाँ नॉर्थ इंडिया में किसी को बोलते हैं, नीम नीम बैंगन, आज फीस्ट अच्छा में क्या अच्छा। है, नीम बैंगन है। कोई भी नहीं खाएगा। तो क्या है, अच्छा। हमें जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति हमारा राग है, और जो चीज अच्छी नहीं लगती है ना, उसके प्रति हमारा द्वेष है। और अगर आप अपनी पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करो, तो हम इस राग द्वेष की लाइफ ही जी रहे होते हैं। और फिर ये राग द्वेष दोनों क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं इनके अधीन नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, अस्से परिपंथ, तौ तौ मतलब दो। ये राग और द्वेष क्यों क्यों अधीन नहीं होना, भगवान कह रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनके चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि ये दोनों क्या है, अस्से परिपंथनो मीन्स तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो भक्ति है, उसकी ये विरोधी है। जैसे होता है ना, कोई रास्ते में आप जा रहे हो और परिपंथ मीन्स आपके पंथ को रोक के रास्ते में आगे खड़ा हो जाए कि यहाँ से आगे नहीं जाना। ठीक है, आगे नहीं जाना है, तो वो क्या विरोध कर रहा है। इसी तरीके से ही राग और द्वेष कभी कभी हमारा होता है कि चलो थोड़ा लेट तक जाग ले, है ना। तो लेट तक जागने के लिए राग है और सुबह उठने के लिए द्वेष है। एक्स्ट्रा राउंड्स करने या एक्स्ट्रा क्लासेस सुन ले, है ना। किसी का राग होता है, किसी का उसके प्रति द्वेष होता है ना। कई कई ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमें करना पसंद होता है और करना नहीं पसंद होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इन ये जो तुम्हारे इंद्रिय से आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो, कि तुम्हारी सेंसेस तो जाएंगी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इनके अधीन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि ये दोनों तुम्हारे जो पथ है ना भक्ति का, उसमें विरोधी है। तुम्हारे विरोधी हैं ये, तुम्हारे लिए ये अगेंस्ट हैं। तो इसलिए इनसे तुम्हें ऊपर उठना है। तो तुम्हारा जो स्वभाव बन रहा है, वो इसकी वजह से बन रहा है। अब हम आचार्यों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, छोटी सी बात है, लेकिन इसका बहुत ही गूढ़ मीनिंग है।
तो वो हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस का जब हम पर्सपेक्टिव समझते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना और हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत लिमिटेड है। लेकिन जब आचार्य गणों से समझाते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, फिर हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, तो पूरी बात हमें समझ में आती है। और वो इस लेवल तक समझ में आती है कि हम उसको अपने जीवन में उतार सकें। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि यदि मनुष्यों के कर्म की प्रवृत्ति पूर्णतः उनकी पापमय प्रकृति के अधीन है। आज थोड़ी ना हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, बट दैट्स फाइन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड जहां तक मैं समझा पाऊंगी। तो अगर आपको फिर भी किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे बट थोड़ी सा लैंग्वेज टेक्निकल है, बट हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, वी विल गो वेरी स्लो, बट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, आचार्यगण क्या कहना चाह रहे हैं, फिर प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, वो हम सब समझ के चलेंगे। तो यदि मनुष्यों के कर्मों की प्रवृत्ति पूर्णतः उनकी पाप में प्रकृति के अधीन है, तो शास्त्रों के विधि निर्देशात्मक आदेश व्यर्थ होंगे। मतलब अर्जुन ये कह रहा है कि आपने तो लास्ट श्लोक में बोल दिया कि जी हम तो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, फिर व्हाट अबाउट द रूल्स रेगुलेशंस? जब सबने ही अपने स्वभाव से ही कार्य करना है, तो फिर रूल्स रेगुलेशंस का क्या पर्पज है? रूल्स रेगुलेशन दिए हैं तो उनका कोई ना कोई पर्पज होगा ना। तो भगवान उसको समझाते हैं कि इंद्रिय से अर्थात इंद्रिय संबंधित, हमने पहला वर्ड पढ़ा था ना, वाक्यांश की पुनरावृत्ति समस्त इंद्रियों अर्थात श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों तथा इसकी इंद्रिय विषय ध्वनि तथा वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा इसकी इंद्रिय विषय वचनों को इंगित करता है। ये पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और जो हमारी ज्ञानेंद्रिय उनके 5 विषय हैं, ये इस स्टेटमेंट में पूरा बताया गया कि इंद्रिय से अर्थात इंद्रिय संबंधित वाक्यांश जो है वो बार बार आ रहा है, 2 बार आया। इंद्रियों, जो हमारी इंद्रिया सुनने वाली, श्रोत जैसे सुनना आदि ज्ञानेंद्रियों। दूसरा, इसकी इंद्रिय विषय ध्वनि, मतलब जैसे ज्ञान, कान का जो विषय है वो ध्वनि है ना। और वाक आदि कर्मेंद्रिय, और उसका बोलना जो है वो उसकी वर्किंग सेंस है। ठीक है, तो ये तीनों के आदि लगा दिए तो 5 5 है तीनों। और इसके इंद्रिय विषय वचनों को इंगित करता है। फिर आगे क्या बताते हैं? राग द्वेषो, राग और द्वेष अर्थात आकर्षण और घृणा, यानी कि अनुकूलता और प्रतिकूलता, उस व्यक्ति के लिए इंद्रिय सार्थे अर्थात इन सभी इंद्रिय विषयों में अस्थिर रूप से नहीं अपितु व्यवस्थितो। यहाँ व्यवस्थितो का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हम कभी कभी राग द्वेष करते हैं। भगवान बोल रहे हैं हमेशा करते हैं, दृढ़ता पूर्वक, ऑल द टाइम। या तो हम, हमें जो अच्छा लगता है हम वो कर रहे हैं, या जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम नहीं कर रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो पूरा करें, तो बोलो दृढ़ता पूर्वक निहित है। जैसे फिर आगे और एग्जाम्पल देते हैं। भले ही साधु पुरुषों से संभाषण करना, मीन्स आपको कोई अच्छा डिवोटी मिल जाए, कोई अच्छी बात बताने वाला मिल जाए, उनकी सेवा करें, उनका तीर्थ कर जाएं, ये सब कर्म जो है शास्त्र द्वारा नियुक्त है। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे हमारे ही कितने जानने वाले हैं जो कहते क्या तुम अभी से लग गए हो, क्या तुम कहीं कुछ खाते नहीं, कहीं कुछ जाते नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल बेकार, क्या किससे बात कर रहे हो, है ना। कई लोग ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये निर्देश जो है वो उसकी घृणा का पात्र बन जाते हैं। कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, कई लोगों को बहुत पसंद होता है ना। क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिकूल अथवा अप्रिय रूप में देखा, क्योंकि जिसने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी कि भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, भक्तों से मिलने की क्या इंपॉर्टेंस है, शास्त्रों की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको लगेगा हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो चीज है, कितना हम उसको समझ पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो किंतु भले ही जीवों में राग और द्वेष की इन भावनाओं का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, भगवान ने बोला होती है, लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको अपने राग द्वेष के हिसाब से नहीं जाना, परम श्रेय के इच्छुक। क्योंकि अर्जुन ने बोला था कि देखो भगवान, मैं आपको सरेंडर कर रहा हूं, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो ना आप वो बताओ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारी सेंसेस है ना, वो तो भागेंगी भागेंगी। या तो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, या तुम्हें सुबह उठना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तुम्हें क्लास में आना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, वो तुम छोड़ दो। तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तो भगवान बोलते हैं आगे, जिसको परम श्रेय चाहिए, जो चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ प्रोग्रेस करूँ, आईआईटी का एग्जाम भी वो बच्चा पास नहीं कर सकता
अगर उसका फोकस नहीं होगा, उसका भी मन करेगा कि मैं पार्टी में जाऊँ, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, बट वो नहीं जाता ना, क्योंकि वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। तो हमारी जो भक्ति है, जो भगवान की प्राप्ति है, वो तो एटर्नल है। आए तो फिर भी सिर्फ इसी इसी जीवन के लिए है ना। तो जब वो इतनी, जो चीज जितनी वैल्यूएबल होती है, उसके लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। तो परम श्रेय जिसको चाहिए, उसको क्या करना है, तय हो कि जो इन दोनों को, राग द्वेष के नियंत्रण में नहीं आना है, इन दोनों से ऊपर उठना है ही, अर्थात चूंकि ये परिपंथनो है। क्यों नहीं आना? क्योंकि ये आपके भक्ति मार्ग के जो पथ है उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए नहीं आना। तो राग तथा द्वेष पंथिन अर्थात मार्ग पर चलने वाले के परि अर्थात सामने खड़े दस्यु की भांति, दस्यु कहते हैं गुंडा, राक्षस, दस्यु, दस्यु के समान है ये कंपैरिजन है राग और द्वेष का भगवत गीता के अकॉर्डिंग, जिसके साथ हम अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं, ठीक है। और हम मतलब मैं सबसे पहले उस लिस्ट में। तो श्लोक में यही निर्दिष्ट हो रहा है कि अनादि काल से चली आ रही, क्योंकि हमारी लाइफ हमने इतनी सारी ऐसी जी है और इतने सारे हमने अपने जीवन जो है वो ऐसे निकाल दिए हैं। तो अनादि काल से चली आ रही वासना अर्थात संस्कार जो है ना, हमारी आत्मा, वैसे आत्मा बहुत प्योर है, लेकिन बार बार हम जब कोई काम करते रहते हैं, तो हमारे जो संस्कार है वो ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये देखो प्रभुपाद ने भगवत गीता, या भगवान ने भगवत गीता बलदेव विद्याभूषण ने कितने पहले लिख दिया था, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है कि हमारे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो इतने ज्यादा, उसकी वजह से डाइवोर्स केसेस और इतना कुछ हो गया है, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी हालत है समाज की, और हम सबके चारों तरफ है। और उस बात को यहाँ पे जब मैं पढ़ी थी कि देखो कितना पहले लिख दिया उन्होंने। लिखा है कि जैसे अन्यों की पत्नियों से संभाषण की इच्छा यद्यपि शास्त्र में वर्जित है, इच्छा सहित ऐसे कृत्य की सकारात्मक वैशिष्ट्य का ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है कि हम जो है, हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है हम कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा करने में किसी प्रकार के प्रतिबंध के ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो शराब पीता है या जो ड्रिंक करता है, ठीक है, उसको से तो क्या हो गया, एक बार तो पी ली तो क्या हो गया, ये स्मोक कर ले तो क्या हो गया, है ना, किसी से बात कर ली तो क्या हो गया, तो उसको फील भी नहीं होता। जो एंगेज होता है, जो बाहर का पर्सन है, वो कहता है तुम पागल हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना। लेकिन जो उस समय एनग्रॉस्ड है, उसको पता भी नहीं चलता कि मैं गलत हूं। ये है राग और द्वेष का इम्पैक्ट, ठीक है। तो यह इच्छा मनुष्यों से कार्य करवाती है, और इसी प्रकार शास्त्र का यह निर्देश कि साधु पुरुषों से वार्तालाप करना चाहिए, मीन्स हमें डिवोटीज एसोसिएशन लेना चाहिए। क्या तुम फालतू में डिवोटीज का क्या सब इधर उधर बातें करते रहे, तो क्यों टेम्पल जाना, क्यों बात करना, क्यों किसी को अपने घर बुलाना, उससे वो द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और ऐसा बहुत लोगों को होता है, ऐसा बहुत लोगों को होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, या मैं ही, मुझे ही ऐसा लग रहा है कि होता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, क्यों जा रहे हो टेम्पल, क्यों कर रहे हो, लाइफ वेस्ट कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। ऐसा कहा है किसी ने कभी आपको, या मुझे ही ऐसा लग रहा है? हैज नहीं, एनीबॉडी सेड? कहा है, कहा है। कहा, कहते हैं ना लोग ऐसे। हाँ, हाँ। वही बात यहाँ पे प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे हैं हमें, कि ये द्वेष इस ज्ञान सहित प्रकट होता है। कि वो द्वेष क्यों कर रहा है, उसे ऐसा लगता है कि साधु से बात करना अवांछनीय है ना, या इसमें किसी भी वांछनीय वस्तु के ज्ञान का अभाव है, अतः वह उस स्थिति को टाल देगा। अरे आज नहीं कल करेंगे क्लास, आज नहीं कल बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस है। भक्ति जो है ना, दैट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। हम अपने जीवन में भक्ति को, क्लास को, भगवत गीता को, चैंटिंग को कितनी प्रायोरिटी देते हैं, हमारे लिए वो कितना वैल्यूएबल है, उतनी वैल्यू वो हमें देगा। इट इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक, विच आई पर्सनली फील। क्योंकि जितना हम सोचेंगे कि ये भगवत गीता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी भगवत गीता हमें इंपॉर्टेंट फील होगी। चैंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी हमें फील होगी। अगर हम सोचें अरे कुछ नहीं होता, क्या रखा है, वही हरे कृष्णा महामंत्र है, वही तुम सारा दिन को, वही कीर्तन है, सारा दिन बस यही काम है, उतना ही हम उससे दूर हो जाएंगे, उतनी उतना ही हमारे मन में वो द्वेष बढ़ता जाएगा ना। और जितना भारी चीजों के प्रति उतना ही राग बढ़ता है। तो ये हमें ना इस बात, ये एक ना अलार्मिंग श्लोक है हमारे लिए, कि जो हम साधकाज हैं, जो हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं भक्ति की, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो साधुओं की संगति करने का निर्देश देने वाले शास्त्र,
मन को सुख देने वाले होते हुए भी वर्जित कर्मों के अवांछनीय परिणामों को समझाकर उसे वर्जित कर्मों से विमुख करके उसकी उन कार्यों में अरुचि उत्पन्न कर देता है। अरे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज तो सुनी नहीं क्लास, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। वही बात बोली है माता जी ने, माता बार बार तो वही बात समझाती रहती है। तो हमारे ना माइंड में वही चीजें आती रहेगी, तो हम एक बार मिस करेंगे ना, तो हम हर बार मिस करते जाएंगे। अरे कल क्या हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सुन लेंगे। लेकिन अगर हम एक बार में सिंसेरिटी रखेंगे कि नहीं, हमें क्लास सुननी है, नहीं हमें चैंटिंग करनी है, नहीं हमने वचन दिया है कि हमें इतनी चैंटिंग करनी ही करनी है, तो फिर क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा। और जितना छोड़ते जाएंगे उतना छूटता जाएगा। भक्ति ऐसी है, आप छोड़ना शुरू करो तुरंत छूट जाएगी। हाँ, भगवान नहीं छोड़ते तो भगवान बाद में फिर कुछ साल यूं ही निकल जाएंगे। ऐसे में कई सारे भक्त कई बार मिलते हैं कि वो बहुत साल पहले भी एक बार डिवोटी के संपर्क में आए थे, फिर उनके यहाँ भक्ति वृक्ष भी होने लगा, सब कुछ होने लगा। फिर अचानक ही उन्होंने छोड़ना शुरू किया, तो छोड़ते छोड़ते कब भक्ति छूट गई, कब भक्त छूट गए, कब टेम्पल छूट गया, पता ही नहीं चला। और फिर 10 साल बाद कोई एक डिवोटी मिला, रे हम तो ये क्या करते थे। ऐसे भी डिवोटीज मिलते हैं हमें। इसीलिए हमें छोड़ना नहीं है ना। अगर हम छोड़ेंगे ना तो ये छूट जाएगा। इस बात का अगर हमारे मन में डर रहेगा ना कि अगर हमने छोड़ा तो हमसे भक्ति छूट जाएगी, और फिर जन्म निकल जाएंगे, ये जन्म निकल गया या आगे जन्म कितने निकल जाएंगे, तो फिर हम सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि अलर्ट रहना, ऐसे नहीं हो। ये तुम्हारे आगे ना ये रोकने वाले दो गुंडे खड़े हैं, इनसे अलर्ट रहना। ठीक है। और साथ ही वे मन को अप्रिय होने पर भी उनके अनुकूल परिणामों को समझाकर शास्त्र विहित कर्मों के प्रति आकर्षण दिलाते हैं। ठीक है। छोड़ो, क्या क्या करें, आज पिक्चर देखने चलते हैं ना, आज गप्पे मारते हैं, आज रहने दो, क्या जरूरत है। तो ये ना हमारे मन में ऐसे विचार आने लग जाए, और फिर क्या होता है, इन्वायरमेंट भी वैसा ही क्रिएट हो जाता है, लोग भी वैसे ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम भक्ति के पथ पर पढ़ते हैं ना, तो आपको लोग भी डिवोटी मिलेंगे। या आप ऑब्जर्व करके देखना, मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया इस चीज को। तो और फिर वो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको उल्टे सुल्टे कामों में ही लगाएंगे। तो शास्त्र के विधि निषेधात्मक आदेश जो है वो व्यर्थ नहीं है ना, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें समझना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि भाव ये है, अब इसको एक और पर्सपेक्टिव समझाया जाएगा इसी बात का। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाव ये है कि जो विशेष स्मरण आदि, विशेष स्मरण का बहुत स्पेशल मीनिंग है यहाँ पे। मैंने सोचा आज तो गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, पहले सोचा ना, पहले क्या होता है, हमारा थिंकिंग होता है हमेशा। ठीक है। फिर हमारी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और फिर हम विलिंग, और फिर एक्शन। ये स्टेप्स हैं किसी भी चीज को करने पे। पहले हम सोचते हैं, फिर हम फील करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारी इच्छा स्ट्रांग हो जाती है, और फिर हम उसके बाद वहां चले जाते हैं, उसको एक्शन को कर देते हैं। ठीक है। तो जो भाव ये है कि विशेष स्मरण आदि के द्वारा राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और अनवहित पुरुष को, अनवहित मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, और अनर्थ में ही गंभीर स्त्रोतपात, गंभीर स्त्रोतपात होता है बहुत स्ट्रांग वाटरफॉल। ठीक है। बहुत स्ट्रांग वाटरफॉल के अनुसार, जैसे अगर बहुत स्ट्रांग वाटरफॉल में चलो तो गिर जाओगे, या बहुत स्ट्रांग जैसे डैम है ना, और डैम में बहुत स्ट्रांग पानी पड़ रहा है, वहां आप खड़े हो और अचानक कोई पीछे से धक्का दे दे तो गिर जाओगे ना। धक्का कौन दे रहा है? कि राग द्वेष वाले गुंडे जो पीछे खड़े हैं हमारे, वो धक्का देंगे और हम टक, पतन, कहाँ बह गए पता नहीं चलेगा। तो अपने स्वभाव के द्वारा बलपूर्वक प्रवृत्तित कर देता। और ये श्लोक मतलब सबसे अलार्मिंग था जो जब पढ़ा, तो मेरे गॉड। तो शास्त्र तो इसलिए पहले ही विषयों के प्रति राग द्वेष के प्रतिबंध द्वारा और परमेश्वर के भजन आदि में प्रवृत्तित करके गंभीर स्तोत्र में गिरने के पहले ही जैसे कोई नाव का आश्रय ले लेता है, उस प्रकार एक मुमुक्ष को अनर्थ को प्राप्त नहीं होने देते। ये इंपॉर्टेंस है स्क्रिप्चर्स की। अगर हम उस रिवर में गिरने से पहले ही एक नाव में बैठ गए, तो रिवर चाहे कितनी भी गहरी हो, हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास हरि नाम की नाव है। लेकिन अगर हमने वो नाव नहीं पकड़ी, तो फिर हम डूब जाएंगे। तो कहते हैं शास्त्र जो है वो इन पहले से ही मतलब बहुत ही ना, जो लैंग्वेज है ना बहुत ही जैसे पोएटिक वाली, कंपैरेटिव वाली होती है ना, तो बहुत सारी एनालॉजीज देके ऐसी लैंग्वेज है आज।
तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे समझाऊं। मुझे भी बहुत समय लगा इसको समझने में। तो राग द्वेष के प्रतिबंध के द्वारा और परमेश्वर के भजन, दो चीजें बताई हैं कि राग द्वेष का प्रतिबंध है, हमने उसको रोक दिया वहीं पे, कि राग द्वेष के चक्कर में नहीं पड़ना। पढ़ना किसमें? परमेश्वर के भजन में। तो इसमें अगर हम लग जाएंगे तो जो गंभीर स्रोत है, मानी कि बहुत हैवी जो वाटरफॉल है, हैवी रिवर कह लो, उसमें गिरने से पहले ही अगर हमें नाव का आश्रय मिल गया, तो उस प्रकार एक मुमुक्ष को, मतलब एक व्यक्ति को जो एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, उसको अनर्थ प्राप्त नहीं होने देंगे। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है? आश्रय, कि हम इस नाव का आश्रय, हरि नाम का आश्रय ले लें। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर और एक तरीके से समझते हैं, क्योंकि दुष्ट स्वभाव वाले जो व्यक्ति पर विधि निषेध लागू करना शास्त्र के वश की बात नहीं है। अतः जब पापाभ्यास से दुख स्वभाव उत्पन्न नहीं होता, तब तक इंद्रियों को अपनी इच्छा अनुसार विचरने नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? जैसे पहले जमाने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे, तो 5 से 25 वर्ष की आयु तक बॉयज जो थे वो गुरुकुल जाते थे और उनको पूरा ज्ञान दिया जाता था, ठीक है, बिफोर दे एंटर टू गृहस्थास। और जो उस गर्ल्स होती थी उनकी घर पे ट्रेनिंग होती थी, है ना, प्रॉपर हर चीज की ट्रेनिंग होती थी। अभी क्या हो गया, अभी सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया, ट्रेनिंग किसी को भी नहीं दी जा रही है दोनों में से। तो क्या हो रहा है उसके बाद चल के, उसके बाद लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इंद्रिय से इत्यादि कहा जा रहा है, कि यहाँ इंद्रिय शब्द के दोबारा जब बोला गया है, तो सभी इंद्रियों का अपने अपने इंद्रिय विषयों के लिए है। पर स्त्री दर्शन, स्पर्श, उसके लिए द्रव्य आदि दान करना, जैसे गिफ्ट्स लेके जाना ना, ये सब शास्त्र के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी दुस्वभाव वाले व्यक्ति का इसमें राग होता है, क्योंकि क्या हो गया अगर ले गए तो, क्या हो गया अगर कर दिया तो, है ना, उसका उसको उसको फील ही नहीं होता है। तो इसलिए बिफोर दिस कॉन्शियसनेस डेवलप्स, उससे पहले ही हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और खुद को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। तो गुरु, विप्र, तीर्थ, अतीथिका, दर्शन, स्पर्शन, परिचर्या, उनके द्वारा धन आदि का दान शास्त्र विहित होने पर भी दुष्ट व्यक्ति का उसमें द्वेष होता है ना। जो फिर से दोबारा समझा रहे हैं कि किस चीज में राग है और किस चीज में द्वेष है, जो हमने अभी डिस्कस किया। क्या बोलते हैं, इन दोनों के विषयभूत, राग और द्वेष दोनों के वशीभूत या अधीन होना उचित नहीं है। अर्थात स्त्री के दर्शन आदि से राग और किसी के द्वारा इसका प्रतिघात करने पर द्वेष करना उचित नहीं है। ऐसा होता है ना, जो ड्रिंक करने वाला बंदा अगर आप उसे रोकोगे तो लड़ने को तैयार हो जाएगा ना। इसी प्रकार पुरुषार्थ साधक को सरस, सुहृद, अन्नादि मनोकूल पदार्थों के प्रति कभी भी राग नहीं करना चाहिए। कितने हमने एग्जाम्पल सुने ना ऐसे, हमारे षट गोस्वामी के, कि वो कहीं पे रुकते ही नहीं थे उतनी देर। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल आता है, वो उतनी देर रुकते थे जितनी देर गाय का दूध निकल रहा है, फिर वो आगे बढ़ जाते थे। एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे 3 दिन से ज्यादा, है ना। तो इतना हाई स्टैंडर्ड है ना। तो इसी प्रकार अपने पुत्र के दर्शन श्रवण आदि से राग और शत्रु के पुत्र से दर्शन श्रवण आदि से द्वेष, है ना। हमारा बच्चा बोल रहा है तो हमें खुशी हो रही है, अगर हमारे शत्रु का बच्चा बोल रहा है तो द्वेष हो रहा है ना। तो ये जो है, जैसे अभी हम महाभारत की अगर बात करें, तो महाभारत होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि धृतराष्ट्र ने जो है पांडु के पुत्रों को एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। और पहले श्लोक में ही बोल देते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों में, तो पूरे महाभारत का जो रीजन है वो ये राग और द्वेष ही है। तो उसकी वजह से देखो क्या क्या से क्या हो गया, है ना। तो इनके राग और द्वेष के वशीभूत होना उचित नहीं है। तो इसी की ही व्याख्या जो है इस पूरे श्लोक में की गई है। तो जो हमने इसके थ्रू जो है समझा कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डिवोटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे आचार्यज हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो शास्त्रों की बात जो है वो हमें माननी है, अपने मन में जो राग और द्वेष है ना, उनको नहीं मानना है। ये कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट ए वन डे जॉब, इट टेक्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, और उसका सोल्यूशन भी हमें अगले में मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें जो है वो एवरी डे में प्लानिंग करनी है, कि हम अपना दिन ऐसे प्लान करें कि हम भक्ति में रहें, नाव का आश्रय लें, जो भक्ति वाली नाव का आश्रय लें,
है ना। और जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इस चीज के लिए, क्योंकि भगवान बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। जो लब मात्रा है ना, ये टाइम का एक मेजरमेंट है। जो नैनो सेकेंड्स है ना, उसका भी एक फ्रैक्शन है ये लव मात्र। ठीक है। तो उतना भी अगर हमें एक साधु का संग मिल जाता है, एक डिवोटी का संग मिल जाता है, तो उससे भी हमारी सिद्धि हो जाती है। और क्या बोलते कि मध्य लीला में बोला गया 22.87 में 2287 पे चैतन्य चरितमृत में, कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि हमें जो है असत संग जो है वो उसको त्यागना है ना। असत संग में नहीं रहना, हमेशा डिवोटीज की संगति में रहना है। क्योंकि जहां हमारी संगति चेंज होती है ना, वहीं ये राग द्वेष जो है वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जहां हम इंडिपेंडेंट होते हैं वहां हम इनके अधीन हो जाते हैं, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो ये चीज जो है हमें ध्यान में रखनी। तो शास्त्र का आदेश हमें हो सकता है कि हमें अच्छा ना लगे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ना, लेकिन क्योंकि जब हम अपने मन को हम ये बताएंगे कि इसका फायदा है और उसमें हमारा विश्वास रहेगा, तो हम उसको जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। और जो लोग भी जीवन भर नाम उच्चारण करते हैं ना, वही लास्ट में सफल होते हैं। जब हमें पता चल गया ना, तभी हमें उसका नाम उच्चारण जो है वो करने लगे। हो सकता है हमें शुरू में नाम में टेस्ट नहीं आए, जो जिन्हें नहीं आता। जैसे इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था है कि जो पीलिया का रोगी होता है, उसको जो है वो नहीं समझ में आता, मीठा नहीं लगता गन्ने का रस। लेकिन जब वो धीरे धीरे पीता रहता है, तो उसका वही इलाज है। और धीरे धीरे, इसलिए हरि नाम बहुत मीठा है। लेकिन हम पीलिया के रोगी है, जो हमें वो मीठा हरि नाम भी कड़वा लगता है कि ओहो माला करनी पड़ेगी, ओहो बैठना पड़ेगा, और हमें नींद आ जाती है। मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है, नींद आ जाती है, इधर उधर मन भटकता है, सब चलेगा, बट लगे रहना, करते रहना, जो हमने डिसाइड किया उसे करना ही करना है ना। तो श्यामप्रिय माता जी अब तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी। जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बुद्ध जीव के लिए आवश्यक है, और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी नियमों को अपनी माता मानना चाहिए। सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रित पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों को कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में
कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पथ पर आसीन होना है। हरे कृष्ण माता। हरि बोल। थैंक यू माधव जी। यस, तो प्रभुपाद ने भी हमें पूरी वही बात समझाई है जो हम पूरा डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जब हम आचार्य की टीका पढ़ लेते हैं तो आई फील कि प्रभुपाद की टीका को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद उसी से बता रहे होते हैं। एक श्लोक है, एक मिनट खोलती हूँ, 2.3.17। यस, तो यहाँ पे प्रभु क्या बोलते हैं, इसका मैं मीनिंग पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है, देखो हम कैसे भक्ति करते हुए कितना भक्ति का फल है वो इस श्लोक में लिखा है कि बोथ बाय राइजिंग एंड बाय सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन। है ना, दिन उगता है, सॉरी सूर्य उगता है, सूर्य अस्त हो जाता है। जैसे जैसे एक एक दिन पास हो रहा है हमारे जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है, ठीक है। बट एक्सेप्ट वन, किसका नहीं हो रहा? हु यूटिलाइजेस द टाइम बाय डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ ऑल गुड पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, काल भी उसके आगे काम नहीं कर रहा है, उसकी टाइम, उसकी एज कम नहीं हो रही। अब इसका क्या मतलब, हमारी एज कम नहीं हो रही? नहीं, इसका मतलब है कि हम और भगवान के क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि हम मन से भगवान के क्लोज हो रहे हैं और हमारी आत्मा जो है वो धीरे धीरे, और जो हमारा चित्त है वो धीरे धीरे और शुद्ध हो रहा है ना। तो इसीलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने दिन की प्लानिंग कैसे करें कि जो भी अच्छी चीजें हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी धर्म का काम है, वो ऐसे करना चाहिए कि पता नहीं कोई मौका मिले ना मिले दोबारा, आज ये मौका मिल रहा है हमें अच्छा काम करने का तो हम उसे कर लें। और अगर कोई अधर्म का काम है तो वो ऐसे करना चाहिए कि ऐसे उसे टाल देना चाहिए, है ना। कोई गलत बात हमारे दिमाग में आ रही है करने की तो उसको टाल दो, क्योंकि जब तक, एक मैंने जगह पढ़ा कि मन अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक तन उसका साथ ना दे। जब तक हम उसे एक्शन में नहीं लाएंगे ना, ये कलयुग, पहले तो ये होता था कि सतयुग में अगर आप मन से भी कोई पाप करते हो तो वो भी लग जाता था। लेकिन कलयुग का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप मन से कोई बात नहीं, मन में आ गया कोई बात नहीं, कि मन पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसको आप एक्शन में नहीं लाओ, कि अगर आप उसे एक्शन में नहीं लाओगे तब तक उसका पाप नहीं लगेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो लोग कृष्ण भावना भावित है, स्पेशली जो उनके लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, वे स्वभाव से ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें भक्ति करनी है, ठीक है। लेकिन अगर उन कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं कर रहा, कोई भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको जो है यम नियमों का पालन उसको करने का वही नहीं आएगा कि हाँ यम नियम इज की, यम इज जो हमें डोंट्स है हमारे, नियम इज जो हमें डूज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उन्हीं के बारे में बताया गया है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि हम जो है किस तरीके से अपनी मैरिड लाइफ में जो है वो, जैसे हमारा एक रूल भी है कि हमें अपने पार्टनर के साथ ही रहना है, राइट। तो लेकिन क्या है कि कई बार जो होता है हम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ना कई बार सड़क खराब है तो वहां पे जो है एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सड़क बिल्कुल सही है उसमें जो है एक्सीडेंट नहीं होगा ना। तो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता ना, तो इसलिए हमें अपने राग द्वेष में हमेशा ही कंट्रोल करना है। और क्योंकि, और ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो मटेरियल चीजें हैं उनसे हमारी अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती है, क्योंकि इतने जन्मों जन्मों से हम इसमें लगे हुए हैं, है ना। तो इसीलिए जो हमें इससे बचना चाहिए। और यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बताया गया, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि अगर हम इसके प्रति आसक्ति करेंगे या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहेंगे तो सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, है ना। मैं फाल्गु वैराग्य नहीं करना, हमें युक्त वैराग्य। वी आर यूजिंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूडिंग अवर बॉडी माइंड एंड सोल। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया, सारे विषय, सभी कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा है। तो फिर जब सभी कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा तो डेफिनेटली ये रागो द्वेष टू गो टू बैकफुट, ठीक है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की
चेष्टा भी ना करें, तो ऐसा सोचना भी नहीं है कि हम अपने जो भक्ति का पथ है उसे छोड़ देंगे, है ना। विरक्ति, ये नहीं सोचना कभी भी। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्णा भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। तो फाइनल जो गोल है वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो ये हमारी जो है ये वाला श्लोक था। तो अभी हमारे पास टाइम है, लेट्स डू वन मोर श्लोका। जितेंद्र प्रभु, आप करना चाहोगे, श्लोक पढ़ना चाहोगे मेरे साथ? एक माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हाँ, मैं प्रणाम। कोशिश करता हूँ माता जी। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ फिर आप बोलिएगा, ठीक है प्रभु? जी जी जी। ओके। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् नुष्ठितात् परधर्मात् परधर्मात् तु अनुतिष्ठता। स्वधर्मे निधनं श्रेय स्वधर्मे निधनं श्रेया। परधर्मो भयावह। परधर्मा भय आवह। तब इसका भयावह। इसका वर्ड मीनिंग पढ़ दीजिए प्रभु जी। श्रेयान, अधिक श्रेयकर, अधिक श्रेयस्कर। स्वधर्मः, अपने नियत कर्म। विगुणः, दोषयुक्त भी। पर धर्मात्, अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा। तु अनुष्ठितात, भली भांति संपन्न। स्वधर्मे, अपने नियत कर्मों में। निधनम, विनाश, मृत्यु। श्रेय, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर। पर धर्मः, अन्यों के लिए नियत कर्म। भय आवह, खतरनाक, डरावना। तो यहाँ पे जो है अनुवाद भी पढ़ दीजिए प्रभु जी। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठतर है। स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। यस। तात्पर्य बताऊं? नहीं, एक मिनट रुकिए प्रभु जी, थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक के पढ़ेंगे तात्पर्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भगवान, अब मानो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, राग द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि युद्ध करेंगे तो राग द्वेष करेंगे, बिना युद्ध के क्या मैं से राग द्वेष करूं? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, युद्ध छोड़ने दो मुझे, धर्म कर रहा हूँ, राग द्वेष दोनों छोड़ देता हूँ, युद्ध ही छोड़ देता हूँ। भगवान बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जो तुम्हारा ड्यूटी है वो तो करनी करनी है, राग द्वेष नहीं करना, लेकिन ड्यूटी करनी है, और अपनी ड्यूटी करनी है जिस भी परिस्थिति में तुम हो, ठीक है। तो स्वानुष्ठितात यानी कि भली भांति अनुष्ठित। पर धर्मात, पर धर्म की अपेक्षा, मतलब आप अगर किसी और का कार्य, जैसे अर्जुन बोल रहा था कि मैं तो ब्राह्मण कर लूंगा, भीख मांग लूंगा, अच्छे से भीख मांग लूंगा, तो अच्छे से भीख मांगना इस भली भांति अनुष्ठित दूसरा कर्म करना, विगुणा स्वधर्म, दो तरीके के धर्मों की बात हो रही है, कि हम दूसरे का धर्म बहुत अच्छे से करें और अपने धर्म में कोई दोष हो तो भी तो भी उससे अपना धर्म जो है वो श्रेष्ठ है। तो पर धर्मात स्वनिष्ठितात, भली भांति अनुष्ठित पर धर्मात, कि दूसरे का जो भली भांति अनुष्ठित पर धर्म है उसकी अपेक्षा किंचित दोष युक्त, कि भाई तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें फाइट करोगे नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो स्वधर्म में अपने अपने वर्णाश्रम धर्म है, जिस जिस हम वर्णाश्रम ड्यूटी में है, निधनम श्रेय, उसमें मर जाना भी अच्छा है। पर धर्म भयावह, उसकी अपेक्षा दूसरे का धर्म तो भयावह है, डरावना है। तो उसको समझते हैं श्रीधर स्वामी की टीका से। तो इसलिए सब प्रकार की स्वाभाविकी पशु आदि सदृश प्रवृत्ति को त्याग कर स्वधर्मेति, जो अपने धर्म में प्रवृत्त होना, उसके लिए कहा गया है। अब स्वधर्म के अर्थात युद्ध के आदि दुख रूप में कर्म को यथावत करना अशक्य है, और परधर्म अर्थात अहिंसा आदि के सुकर होने से भी उसको करना शक्य है। मतलब क्या है इसका? अर्जुन कह रहे थे कि बहुत ज्यादा हिंसा होगी इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, सबको मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा धर्म है, उसमें अगर थोड़ी हिंसा भी हो रही तो चलेगा, है ना। लेकिन अगर तुम दूसरे का धर्म करो उसमें अहिंसा है, वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी वो ड्यूटी ही नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 2 श्लोक पहले ही बोल रहा था कि तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करोगे। आज तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कल को लोग जब कहेंगे तुम भगोड़ा हो, तुम ये हो, तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा और तुम तुरंत अपना धनुष उठालोगे, तो यहाँ भी निंदा वहां भी निंदा।
कि करोगे तुम वही जो तुम्हारी प्रवृत्ति है। अब उसमें ये मत बोलो कि मैं दूसरे का काम कर लूं फॉर द टाइमिंग, व्हाई यू आर टेकिंग दिस कोर्स, बिकॉज ऑफ राग एंड द्वेष, तो डोंट गो फॉर दैट। ठीक है, तो भगवान उसको ये बता, क्योंकि उन्होंने यही बोला था ना कि श्रेयस कर बताओ, तो भगवान कह रहे श्रेय यहां मिलेगा जब तुम अपना धर्म करोगे। ठीक है, तो दोनों ही धर्म होने के कारण समान रूप से विशेष है। तो यहाँ पर धर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा करने वाले अर्जुन के प्रति यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा किंचित अंग की हीन होने पर भी जो स्वधर्म है वो बेटर है, श्रेयान है, प्रशस्तर है ना। क्यों? क्योंकि स्वनुष्ठितात और सर्व अंग की संपूर्ति के साथ किए जाने वाला दूसरे का धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। तो उसका हेतु यह है कि स्वधर्म में अर्थात युद्ध आदि में प्रवर्तमान के निधनम, अर्थात मर जाओगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर मर जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, है ना, और जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो सिर्फ बुराई मिलेगी। तो इसीलिए अपना धर्म फॉलो करना इजी है, इजी ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी है। भगवान ये कहना चाह रहे, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू फाइंड द इजी वे आउट, है ना, कि अरे नहीं भगवान मैं तो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दे। तो पर धर्म तो स्वयं के लिए भयावह है, क्योंकि उसका निषेध किए जाने के कारण नरक की प्राप्ति कहलाता है, क्योंकि अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। ठीक है, तो अब अर्जुन की तरफ से फिर से पर्सपेक्टिव आ रहा है। गीत बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं, अर्जुन ये बोल रहे हैं बात कि आपने कहा कि हमें अपनी प्रकृति से निर्मित पश्चादि राग द्वेषमयी साधारण प्रवृत्ति को त्याग कर शास्त्रोक्त धर्म में वर्तमान होना चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, आपने कहा ना हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए, तो हम राग द्वेष नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और यह प्रवृत्ति धर्म आचरण होने के कारण हृदय शुद्ध होने से निवृत्त की जानी चाहिए। युद्ध और अहिंसा, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं अर्जुन। ठीक है, इन दोनों धर्मों को शास्त्र में बोला गया। अब अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं राग और द्वेष करूंगा, उसके बिना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए बेटर है मुझे अहिंसा करने दो, मुझे भिक्षाटन करने जाने दो, मुझे, मैं अपना जीवन, बोलता ना अर्जुन, ये स्टेटमेंट बोला था कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे युद्ध में मत लगाओ, तो वो मेरे लिए युद्ध के प्रति बेटर होगा। तो ये शंका है ना, तो फिर भगवान उस शंका को अर्जुन की यहाँ निवारण कर रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम छोड़ो अपनी ड्यूटी ना, कई बार ऐसा लगता है कि घर में बहुत कष्ट है, छोड़ो सब लोग, कई लोग जाके सुसाइड भी कर लेते हैं ना, और कई लोग घर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कष्ट है। नहीं, भगवान उसको बहुत डिस्करेज कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो ड्यूटी है अपनी वो तो करनी करनी है, ऐसे छोड़ के भाग नहीं सकते हो तुम, उसमें पार्टिसिपेट करना है तुमको, अपना करना है। भगवान अर्जुन को भी ये समझा रहे हैं कि जो भी धर्म वेद में वर्ण और आश्रम के अनुसार वर्णित है, यद्यपि वो पूरी रूप से संपादित ना हो पाए, तुम्हारे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, और हो सकता है कि उसके अंग कुछ पूर्ण ना हो पाए, कि विगुण है ना, ये बोलता है ना कि तुम्हारा जो है उसमें विगुण है, गुण के अगेंस्ट हो गया विगुण है, कि अपने धर्म में गुण है, फिर भी फिर भी वे दूसरों के धर्म का संपादन करने से श्रेष्ठ हैं। यद्यपि ये परधर्म सारे अंगों के साथ दोबारा से कंपैरिजन हो रहा है, अपने धर्म को फॉलो करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हमें कष्ट आ रहा है, फिर भी वो बेटर है कि आप दूसरे का कर्म अच्छे से कर लोगे, वो गलत है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक, कि ब्राह्मण का जो स्वाभाविक धर्म है वो अहिंसा है, क्षत्रिय का हिंसा है। तो वेद की मान्यता के परे किसी को भी धर्म आचरण नहीं करना चाहिए। वेदों में क्या बोला है, जो ब्राह्मण का धर्म है वो ब्राह्मण करना है, जो क्षत्रिय करना है वो करना है। ऐसा करना वैसे ही होगा जैसे आंखों की क्रिया को किसी अन्य अंग से करना। अब आंखें हमारी सिर्फ देख ही सकती है, पेट जो जिब्बा है उससे हमारे पेट में खाना ही जा सकता है, जिब्बा खा सकती है और आंखें देख सकती है। वी आर नॉट गॉड कि हम उसको इंटरचेंजेबली कर लें, सिर्फ भगवान ही है जो इंटरचेंजेबली कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जेमिनी जो है वो भी बताते हैं 14 लक्षणों धर्मार्था, धर्म का लक्षण है नियम, और अपने धर्म का पालन करना क्यों श्रेष्ठ है, तो उसको फिर से कहा जा रहा है कि अपने धर्म के आचरण को करते हुए अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओ तो बेटर है, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटी करी है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि जो ड्यूटीफुली होता है, बिल्कुल अपना ड्यूटीफुली कार्य करता है, उसको बहुत प्रेज मिलती है, और जो अपनी ड्यूटी को छोड़ के भाग जाता है उसकी बहुत बुराई होती है ना। ऐसे कई बार आर्मी में बहुत सारे एग्जाम्पल कि उसने, कि वो बंदा वहां सोल्जर वहां डटा रहा, वो भागा नहीं,
भले ही वो खुद मर गया तो उसको बाद में परमवीर चक्र मिलता है, राइट, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल करी। तो भगवान भी यहाँ पे यही बता रहे हैं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, उसको करना है, और वो सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है, क्योंकि इसमें अपूर्णता के कारण कोई पाप के द्वारा क्षति नहीं है। अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने अपना काम तो किया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या होगा, अगर कमी रह जाएगी तो अगले जन्म में वह इस धर्म का आचरण ठीक से कर पाएगा, क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं। तो भगवान हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अगली बार उसको और अच्छे से कर लें। लेकिन अगर हम दूसरे का धर्म करते हैं तो फिर वो पाप सृष्टि है, क्योंकि वो शास्त्र के द्वारा निषेधित है। यहाँ पे जो शास्त्र है उसके यम नियम को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स कई है हमारे पास। जैसे परशुराम और विश्वामित्र के संबंध में कोई व्याभिचार नहीं है। यद्यपि परशुराम और विश्वामित्र, आप जानते हैं परशुराम और विश्वामित्र की स्टोरी, किसी को याद है? हु इज परशुराम, हु इज विश्वामित्र, हाउ, व्हाई वी आर रेफरिंग देम हियर? कोई बता सकता है परशुराम कौन थे, उनकी क्या स्पेशलिटी थी, या विश्वामित्र कौन थे, उनकी क्या स्पेशलिटी थी? व्हाई वी आर रेफरिंग हियर, एनी गेसेस? यस माता जी, परशुराम was वो जो थे वो ब्राह्मण थे पहले, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों का 21 बारी वो किया, संहार किया। और जो विश्वामित्र थे हम्म वो पहले क्या नाम, ब्राह्मण थे, फिर उन्होंने क्षत्रिय धर्म को बनाया। ये ठीक है, नहीं, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं। विश्वामित्र जी का गड़बड़ हो गया। परशुराम जी का तो आपने ठीक बोला, विश्वामित्र जी के बारे में कौन बताएगा, कोई बता सकता है? एनीबडी रिमेम्बर्स विश्वामित्र स्टोरी? ओके, सो विश्वामित्र जी जो है वो पहले एक राजा थे, ठीक है, लेकिन उनको वशिष्ठ जी जो थे, जितेंद्र प्रभु आप बताना चाह रहे थे? माता जी, मैं अपनी वाइफ से ही पूछ रहा था कि वो बता रही थी क्या ना, वो तो भगवान के गुरु थे। कुछ ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। तो विश्वामित्र जी जो थे वो एक राजा थे पहले, और वशिष्ठ मुनि से उन्होंने देखा कि वशिष्ठ जो ऋषि है वो ब्रह्म ऋषि हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा, ठीक है। तो उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की। फिर इंद्र को हुआ डर कि भैया ये तो शायद इंद्र, क्योंकि इंद्र को सबसे पहले डर होता है, तो इंद्र ने मेनका को भेजा, उनकी तपस्या भंग हो गई। फिर पहले काम की वजह से भंग हुई, फिर उन्होंने रंभा को भेजा, फिर 60,000 साल फिर उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने रंभा को भेजा, वो क्रोध की वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो गई उनकी तपस्या। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर तपस्या की और फिर उनको ब्रह्म ऋषि का पद मिला, ठीक है। लेकिन उन्होंने, उनमें तपस्या करने की नेचुरल प्रोपेंसिटी थी, तो इसलिए उन्होंने उनका वो स्वधर्म माना गया। और जो परशुराम जी है वैसे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, देखो लिखा ना कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने महान गुणों के द्वारा कर्म संपादित किए, तथापि उनकी निंदा हुई और उनको कष्ट मिला, है ना। फिर भी लोगों ने उनकी निंदा करी कि ये ब्राह्मण होके भी कैसे कर रहे हैं। तो साथ ही जैसे द्रोण है, द्रोण का भी एग्जाम्पल आता है कि द्रोण जो है वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो कुरुवंश उनको मेंटेनेंस दे रहा था, तो इसलिए उनको भी निंदित होना पड़ा कि तुम ब्राह्मण होके कैसे युद्ध कर रहे हो। तो अगर कोई अपने धर्म से हट के काम कर रहा है तो उसकी निंदा हुई है, चाहे कोई भी एग्जाम्पल हो, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि परंतु मैंने सुना है कि देवराति इत्यादि क्षत्रियों ने जगत का त्याग किया था, इसलिए अहिंसा को मेरे लिए अधर्म क्यों माना जाएगा। अब यहाँ पे देवराति जो है, ये जो है हमारे, ये है जनक जी। ये अपने पूर्वाश्रम में नियत कर्मों को करने से व्यक्ति वासनाओं को तब तक क्षीण करता है तब तक वो वैराग्य के लिए योग्य नहीं हो जाता। जैसे हमारे जीवन में 4 आश्रम जो है वो बनाए गए हैं। कौन कौन से 4 आश्रम है हमारे, बताइए? 4 आश्रम, 4 वर्णाश्रम, बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, लिख लो। हम्म। हाँ बताओ बताओ, बताइए बताइए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य फर्स्ट हम्म आश्रम। फिर दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा हम्म है वानप्रस्थ, और चौथा है संन्यास। चौथा है संन्यास। संन्यास। यस। देखिए ये वर्ण आश्रम जो है पूरा मैट्रिक्स है, ये हमें समझना पड़ेगा। वर्ण जो है वो हमारी एक्टिविटीज बेस्ड है, गुण और कर्म के अनुसार है, ठीक है। वर्ण कौन कौन से हमारे 4?
अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यस। तो ब्राह्मण, अगर आप इसको एक्सेल शीट दिमाग में रखें तो रोज और कॉलम्स पे आप इसको एक मैट्रिक्स के तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, बना के देखिएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस कराता है कि जैसे हम पहले गृहस्थ हैं, फिर हम पहले ब्रह्मचारी हैं, फिर गृहस्थ हैं, फिर धीरे धीरे हम वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं और फिर संन्यास की तरफ। तो अभी तो संन्यास कोई नहीं जाता, बस हम वानप्रस्थ की तरफ जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट एज जिसे बोलते हैं, है ना। तो ये जो है इसलिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो है उसके उपरांत व्यक्ति अहिंसा का पालन कर पाता है, क्योंकि तब वह उसका नियत कर्म हो जाता है। तो भगवान यहाँ पे समझाने की ये बात कर रहे हैं कि अगर हम वर्णाश्रम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो जनक महाराज थे, तो वृद्धावस्था में उन्होंने, पहले जैसे होता था राजा जो है वो पहले पूरा राज करते थे और फिर बाद में वो वानप्रस्थ या संन्यास में चले जाते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा ऑल द टाइम जो है वो गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। एक टाइम कम्स जब गवर्नमेंट भी कहती है कि आप रिटायरमेंट ले लो, राइट। तो ये रिटायरमेंट एज है, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अभी अर्जुन को बोल रहे हैं कि उन्होंने संन्यास लिया था व्हेन दे हैव क्रॉस दैट टाइम, बट अभी यू आर ए यंग क्षत्रिय। तो तुम अभी गृहस्थ क्षत्रिय हो, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम वानप्रस्थी नहीं हो। तो जब तुम गृहस्थ क्षत्रिय हो तो तुम्हें गृहस्थी क्योंकि तुम्हारा ये वर्णाश्रम का टाइम है, इसलिए तुम्हें अपनी ड्यूटीज को पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं। यस जितेंद्र प्रभु जी, अब आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्णा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। दो बच्चे अन्य गए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनिष्ट होना जितना श्रेयकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाए हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने अन्यों के नियत कर्मों की अपेक्षा, क्योंकि हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि यार दूसरा बंदा तो मजे ले रहा है, मैं भी इसकी तरह काम करूं, लेकिन नहीं, हमारी जो ड्यूटी है हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे हमारे भौतिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म, है ना, यहाँ पे लिखा है चाहे भौतिक कर्म हो चाहे आध्यात्मिक कर्म, पर का तो हमने समझ लिया, वो दोनों के दोनों हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस तरीके से करना चाहिए। देखिए हमारे तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन तीनों के ऊपर जो है दैट इज शुद्ध सतोगुण। जो शुद्ध सतोगुण है दैट इज कृष्णा कॉन्शियस वे। अब कई बार हम जैसे जब टेम्पल बन रहा था वृंदावन का, तो वहां पे जो डिवोटीज आए हुए थे तो उनको प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, तुम्हें ईंटें जो है वो भी करवानी है, तुम्हें हिसाब किताब भी रखना है, तुम्हें ये भी करना है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम ये दिस इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियस, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। और ये होता कैसे, अपनी मर्जी से नहीं होता, परमाणिक गुरु के निर्देशन में होता है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर अंडर गाइडेंस। अपने मनोधर्म नहीं करना। जैसे कई बार जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह ने बोला कि नहीं मैं तो राज्य के ही साथ हूँ, अब राज्य गलत कर रहा है या सही कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, है ना। लेकिन उन्होंने गलत, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, चाहे कुछ भी हो रहा था, है ना, उन्होंने उसको नहीं बोला, बट दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने अपना एक वो मनोधर्म बना लिया। तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो उससे ऊपर हो गए, सॉरी उससे ऊपर नहीं हो पाए, है ना। वो राइट और रॉन्ग में वो रॉन्ग की तरफ साथ दे रहे थे ये सोच के। जैसे क्या हुआ कि जब उनमें पूरा बाणों की जब शैया पर लेटे हुए थे, तो वहां पे जब युधिष्ठिर को उन्होंने उपदेश दिया, तो द्रौपदी कहीं कहती है आज तो भीष्म पितामह में बड़ा उपदेश दे रहे हो आप, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ गया था जब चीरण हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि उस समय जो है दुर्योधन का जो मति वाला जो बैड रक्त है वो मेरे लहू मेरे बॉडी में था, और वो इम्पैक्ट डाल रहा था। इसीलिए होता है ना कि किसी का डिवोटीज के साथ ही रहना चाहिए, है ना, तो वो एसोसिएशन का इम्पैक्ट था। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बताया, एग्जाम्पल दिया। और फिर लास्ट में प्रभुपाद बोलते हैं कि चाहे हम कुछ भी करें, हमें जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा बोध होना चाहिए। तो प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि वर्क नाउ समाधि लेटर, कि हमें व्हेन यू प्रीच स्ट्रांगली ओनली देन यू कैन चैंट स्ट्रांगली। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए हमारा धर्म क्या है, हमारा सिर्फ यही धर्म है, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, जो हमारी ड्यूटीज है वो भी चलती रहेंगी, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। कि जितनी अच्छी हम प्रीचिंग करेंगे उतनी अच्छी हम चैंटिंग करेंगे, और जितनी अच्छी चैंटिंग करेंगे उतनी अच्छी हम प्रीचिंग करेंगे। तो ये बहुत दे गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए हमें प्रीचिंग, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि प्राण राखे चाहे यही प्रचार, कि अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब है तुम प्रचार कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम जिंदा हो ना। और हमें तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही आज्ञा दिया है कि जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। तो ये हमारे लिए है ना? तो हमें जो है यही करना है। हम सुखी तभी हो सकते हैं जब हम भक्ति करते हैं, हम राग द्वेष से ऊपर तभी हो सकते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस पे रहेंगे, जब हम भक्ति करते रहेंगे, जो हमारे ABCD हम उसको फॉलो करते रहेंगे, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं हम उसको फॉलो करते रहेंगे, और यही हमारा असली सुख है। और यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बात है, वो है क्रमशः, है ना। यहाँ पे आया था ना कि धीरे धीरे जब वो रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्रमशः गिरा। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्विच बनाना है। तो इट इज नॉट अ स्विच कि हमने आज स्विच दबाया और आज हमारा हृदय प्योर हो गया, जो इतने जन्मों जन्मों से। इसको टाइम लगेगा, है ना, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट हमें उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है वो सही है। और जब धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान जो है वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे सुहृद है। तो हमें इसलिए इसके बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ना तो किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैच होने की जरूरत है, ना ही किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष करने की जरूरत है। कृष्णा विल टेक केयर, है ना। तो इस तरीके से जो है ना, ये जो रोल हमारा है, उसको हमें अपना रोल प्ले करना है ढंग से, और अपनी भक्ति में आगे आगे प्रोग्रेस करते रहना है, अपनी ड्यूटीज भी करते रहना। और लेकिन ध्यान यही रहना चाहिए कि आज हमने ऐसा क्या किया कि हम भगवान के थोड़ा और समीप आ गए, 1 स्टेप क्लोजर, है ना, 1 इंच क्लोजर एवरी डे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरा बोध होना चाहिए में कृष्णा कॉन्शियसनेस का, कि व्हाट एडिशन वी हैव डन टू अवर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ टुडे, एवरी डे। अदरवाइज हमने पढ़ा ना श्लोक, नहीं तो दिन आ रहा है और दिन जा रहा है, टाइम इज फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, है ना। तो दिन आएगा दिन चला जाएगा, हमने उस दिन में क्या कोऑर्डिनेट किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न, एंड दैट इज अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। तो अब आप सबको एक एक लाइन बोलनी है जिसमें यू विल कंट्रीब्यूट, कि जो हमने आज लर्न किया उसमें एक एक लाइन आपको बताना है, जिससे सब रिवीजन भी हो जाए, और व्हाट इज योर टेक अवे वो भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, सो वी विल बिगिन विद, जिसको जल्दी है जाने की वो पहले अनम्यूट कर दे अपनी, लेकिन अपनी बात को रख के जाए। ओके, सो मनीष प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और 7 बजे एक थोड़ा सा रिंग कर, वो उस पे रिंग करा करो ग्रुप पे, पता नहीं चलता मेरे को तो 7:30 पौने 8 मेरा मैसेज ओपन होता अलार्म है लगा लो, हमेशा। क्योंकि मैंने भी अलार्म लगा रखा है अपनी क्लास का।
माता जी ये होता है ना, कई बार क्लासेस का टाइम चेंज हो जाता है तो वो नहीं, कोई टाइम नहीं अदरवाइज चेंज मैं होता। लगाऊं। बहुत रेयर, एक्चुअली बहुत रेयर है जो मैं टाइम चेंज करती हूँ। आई ट्राई नॉट टू चेंज। तो आप प्लीज 6:45 का, मैंने भी अपने फोन में अलार्म लगा रखा है। सब लोग हाँ, 6:45 6:50 का अलार्म लगा लीजिए कि भक्ति वृक्षा सेशन है। हाँ, मैंने खुद लगा रखा है, सोचिए। मैंने लगा हाँ, रखा है अपने लगा फोन दो। में अलार्म, बजता है मेरा कि चलो टाइम होने वाला है। हाँ, माया इतनी स्ट्रांग है। यस। सच्ची में बहुत ज्यादा। तो माता जी ये जो आपने पहले बोला कि अगर हरि भक्तों के साथ नहीं रहोगे तो आपको माया पकड़ेगी और माया लेके जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये चीज होती है, मतलब वैष्णव संघ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक्स्ट्रा जो हमारे संघ हैं उनको, ठीक है हम एक साथ नहीं छोड़ पाते, बट धीरे धीरे हमें उनसे थोड़ा थोड़ा कम करना है जिससे कि हम कृष्ण भक्ति में आगे जा सके। और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हम प्रोग्रेस करेंगे। अगर हमारा एनवायरनमेंट में कोई हमारे फ्रेंड्स भाई ड्रिंक्स करते हैं या उधर करते हैं तो हम लोग वहीं चले जाएंगे। और अगर हमारा एनवायरनमेंट वैष्णव संघ का होगा, वैष्णव हमारे फ्रेंड्स होंगे तो हम उसी भक्ति में ही जाएंगे। हम भक्ति को इंक्रीज करेंगे और कृष्ण की तरफ थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर टू अदर्स। तो मेरा यही आज का टेक अवे था मुझे लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस, सुधा माता जी बोलिए प्लीज। हरे आप कृष्णा अपने आप माता एक जी। एक करके अनम्यूट करते जाइए, दैट विल सेव टाइम। यस माता जी हरे बोलिए। कृष्णा माता जी, मैं बहुत दिन बाद ज्वाइन की हूँ। लेकिन ये माता जी जो आप बोल रही थी ये तो बिल्कुल सही चीज है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है उसमें हमारी राग हो जाता है। और हम्म। फिर उसमें हम थोड़ा आसक्त होते चले जाते हैं उससे कि हाँ ये चीज अच्छा है तो इसी को करना है। और लेकिन ये है कि भक्ति में अगर जाना है तो हमें राग द्वेष से परे होना है। उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो फिर हमारे भक्ति में बाधा पड़ता है। और संग तो करना चाहिए वैष्णव का, और बुक रीड ये सब तो करना चाहिए। लेकिन ये राग द्वेष कभी कभी ये क्या है, पीछा नहीं छोड़ती है। आई नो, तो आई नो। तो ये हो जाता यस है। आता है। और जैसे आपने बोला कि किसी चीज को अगर हम छोड़ने लगते हैं तो और छूटता चला जाता है, ये तो बिल्कुल पक्का है, सही है। हम्म। ये मेरे साथ हुआ है। अगर मतलब हम कहीं जा रहे हैं, जैसे ये पूरा महीना मैंने नहीं, आज मतलब चौथे हफ्ते में मैंने ज्वाइन किया है, तो ये तो ऐसा हो जाता है कि उस दिन कहीं कुछ न कोई आ गया या तो हम ही चले गए, कुछ हो गया, तो ये तो पक्का है कि अगर अगर हम छोड़ते गए तो और भी छूटता चला जाता है माता जी। तो इसलिए हमको इसको पकड़े रखना है, कृष्ण भावना भावित में होना है माता जी। और आपने तो बहुत ही अच्छा बताया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, और अनम्यूट करिए फटाफट, जल्दी जल्दी। यस, श्रेया माता जी आप कुछ कहना चाहोगे, या नंदिता माता जी? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी, आज का क्लास का टेक अवे यही था कि राग और द्वेष वो अ, दस्यु के समान है। तो हम्म। और ये हमें भक्ति मार्ग से दूर करते हैं, इसीलिए हमें इसको कैसे हैंडल करना है इसे सोचना चाहिए ताकि हम इसके वी डोंट कम अंडर अंडर देयर कंट्रोल। हमें ये हम्म। सोचना है कि मैं तो एवरी ईयर ये रेजोल्यूशन लेती हूँ कि मुझे इस साल एंगर थोड़ा कम करना है, पर होता तो है नहीं। अभी ट्राई करेंगे कि कुछ चेंजेस ला पाए जिंदगी में। और आपने जो ये कहा कि भक्ति इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, दिस इज द बेस्ट लाइन फॉर टुडे दैट आई लर्न फ्रॉम यू। क्योंकि ये बहुत सच है, क्योंकि हम किसे चूज करेंगे ये हमारे हम्म। ऊपर डिपेंड करता है। हम मूवी देखेंगे या फिर ये क्लास करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो भक्ति इज डेफिनेटली ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन। और ये जो असत्संग है हम्म। इससे हमें थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद तो जो करते हैं हमको भी ड्रैग करते हैं। यस, तो हाँ, दैट्स ट्रू। मैंने ये देखा है कि ऐसा होता है। मौमिता माता जी के साथ मेरा दोस्ती इट्स मोर देन फॉर 20 years। वी आर फ्रेंड्स सिंस कॉलेज। तो वाह। मैं एक दिन
उसके साथ बात कर रही थी, तो तब उसने मैंने कहा कि मुझे मैं गीता पढ़ तो लेती हूँ पर समझ में कुछ नहीं आता। तो उसने कहा कि तुम क्लास करोगी, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। तो शी वॉज द वन हु टोल्ड मी टू ज्वाइन दिस क्लास। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो खुद भक्ति में है, उसने मुझे यहाँ पर ज्वाइन करवाया। मैं आई गॉट इंट्रोड्यूस टू यू, एंड आफ्टर दैट माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। my life started changing. I started learning things, good things, definitely good things. तो ये तो है कि हमें सोचना है कि हमें किसका संग करना है और किसका नहीं। आज का मेरा टेक अवे यही था माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। यस, और कौन अपने व्यूज देना चाहेगा? कौन रह गया? यस, मेरा माता जी। Hare Krishna, Mataji, Dandat Pranam. Sorry again, I started very late. But Mataji, what I heard is always a gem of, bhakti wisdom which you give us. So, आज my takeaway is that every day we must introspection करें कि what addition I made towards Krishna consciousness. मतलब मैं आज का दिन में मैंने क्या प्रोग्रेस किया और क्या मुझे करना चाहिए था. So every day, that's a wonderful point, Mataji, what you gave. We must do that introspection every day. Then only we can make some headway towards Krishna consciousness. Thank you, Mataji. Thank you so much for your so much pearls of wisdom. Bhakti, you give us way how to do it. Pray for me that whatever I say थोड़ा follow कर लो, थोड़ा सा। Arey Mataji, Mataji, I always say that we get inspired and like you, we get guidance from you because you are in bhakti. That's how we can do it. गलत फहमी बनी रहे, कोई बात नहीं। यस, श्याम प्रिय माता जी, कुछ बताइए, कुछ शेयर करिए, फिर हम जितेंद्र प्रभु समझते हैं। और कोई रह गया? हाँ, प्रीत प्रभु रह गया। यस, श्याम प्रिय माता जी, प्लीज कुछ बताइए अपना। इतने समय से आप भक्ति में लगे हुए हैं, कुछ शेयर करिए। माता जी, वही मैं बता रही थी कि अपना जो धर्म है, अपना जिस आश्रम में है, वो हमारा उसमें जीना और मरना कल्याणकारी है। और जैसे जब हम कृष्ण भावना अमृत में आए थे, तो हमारे जो जानने वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो हमें भी उलाहना देते थे, क्या भक्ति करने लग गई है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो हर समय उस समय लगता था ये कि हमारे लिए बोलते हैं, लेकिन अब ये सब चीजें छूट गई हैं। और वो भी अब जानते हैं कि ये अडिग है, ये अब हमारे कहने पे नहीं आएगी। तो वो अब चुप हो गए, वो अब आदर भी करते हैं हमारा कि आप भक्ति में लग गए हो। तो कई तो हमें ये कहते हैं, ये तो वो ही है अपना क्या कहते हैं, ये कृष्णा भावित में आ गई है, मतलब नाम दे दिया है, नाम नहीं लेती है अब। तो अब तो कहती है ये वहां से है, ये कृष्णा भावना से है, वैसे बोलते हैं हमारे को। तो माता जी लगता है कोई हमारे को ऐसे बोलता है, तो सीख यही है कि हमें अपने धर्म में रह के अच्छा बुरा समझ सकते हैं। अब हम यम नियमों का पालन भी करते हैं, नहीं? हमारे गुरु के आज्ञा के अनुसार ही चलते हैं, जो गुरु ने हमें शिक्षा दी है, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो। हम उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन चला रहे हैं। तो इसमें आनंद है, प्रसन्न है हम, किसी से कोई गिलानी नहीं है किसी से। और सबसे बड़ी बात है, भक्तों का संग मिल जाता है। आज ये क्लास है, आज इस क्लास में जाना है। तो बहुत अच्छा माता जी, इस लाइन में आके कृष्ण भावना भावित होके हमने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। तो ये सब कृष्ण की मर्सी है, अदरवाइज तो हम कब के बिखरे हुए होते हैं। माता जी, उन्होंने ही संभाला हुआ है हमें। बिल्कुल, सो ट्रू। जितेंद्र प्रभु जी, अब आप सारे सेशन को ना सम अप कर दीजिए। यू आर वेरी गुड इन कंक्लूडिंग,
तो जस्ट कंक्लूड कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी, ऐसा कोई धन्यवाद आपका, आपने मेरे को इतना वो दिया। पर मेरा अपने जीवन का अनुभव, यहाँ पे जितने भी भक्त उपस्थित हैं, पहले तो आज का टेक अवे बता दूं। आज का टेक अवे Yeah. बहुत सारा कुछ है, और खास तौर पे हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, भगवान कहते हैं कि वो सब अपने कामों में तो लगी रहेंगी, पर हमें क्या करना है, हमें उन सबको सबको भगवान के सेवा के लिए कार्य में लगाना है। वो आंखों को देखना है तो हमें भगवान को देखना है, उन कानों का काम सुनना है तो हमें भगवान का गुण सुनना है। अगर भगवान के स्पर्श का जैसा हमारा वो है गुण, तो हमें भगवान के चरण स्पर्श करने हैं। खाने का हमारे को स्वाद का वो है, तो हमें भगवान का प्रसाद या चरणामृत लेना है, उनका गुणगान करना है। तो ये एक बहुत सुंदर चीज है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम अनुभव करेंगे, और जैसा हमारा अनुभव होगा वैसा ही हमारी इच्छा पैदा हो जाएगी, और इच्छा हमें 100% एक्शन करने के लिए बाध्य करेगी। तो पहले हम सोचने के ऊपर गौर करें कि हम सोचें क्या। और अच्छा सोचने के लिए हमें संग का जरूरी है कि हम अच्छा संग रखें, हमेशा अच्छा सात्विक खाना खाएं, सात्विक प्रसाद लें, उससे हमारे सात्विक विचार बनेंगे। पर एक चीज मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ माता जी, कि जैसे आज भी मेरा एक बहुत बड़ा अनुभव है, मैं भी शेयर करूंगा। पर हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे पास समय कितना है। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, कल आएगा या नहीं आएगा। एक बार गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छा, अपने जो उनका एक साथ रहता था, उससे पूछा, मर्दाना। मर्दाना, कि तू बता कि जीवन क्या है। तो उसने कहा कि भाई ये सांस अंदर गई, और फिर क्या नाम तो गुरु नानक देव ने उसको जो कहा वो मुझे याद है, कि तू बहुत दूर है, जो सांस अंदर गई वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, या जो अंदर गई है वो, जो बाहर गई है वो अब अंदर जाएगी नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं, ये जीवन इतना ही है। मैं आज माता जी एक जगह गया था, कौन सी गौशाला, एक गौशाला थी, वहां हम गए। ये सेक्टर 94 में है, वहां पे 1700 गाय हैं। तो आज हम उनकी सेवा के लिए वहां गए थे। मैं वहां देख के हैरान रह गया, और मुझे बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई उन सब गायों को देख के, उन बैलों को देख के। वहां पे और भी कुछ जानवर थे, कि वो कितने पराश्रित हैं, उनको चेन से बांध रखा है, और वो कहीं जा नहीं सकते। यहाँ पे लोग अपनी भक्ति को दिखाने के लिए गौ सेवा के माध्यम से जाते हैं, वहां चारे पे चारा डाले जा रहे हैं, और वो बेचारी खा भी रही है और नहीं भी खा रही, उनको मतलब ठूसा जा रहा है एक तरीके से। और ये नहीं देख रहे कि उसके बाद उनका क्या होता है। वो एक बिजनेस चल रहा है, गौ सेवा करनी चाहिए, पर जब हमारी उस सेवा के उसमें वहां एक बिजनेस पैदा हो जाए, और उन गौ माताओं को ही क्या नाम दिक्कत होने लगे, तो वो भी हमें विचार करना चाहिए। फिर मेरा एक जब शाम होके हम वापस आ रहे थे, तो वहां पे कुछ और भी जानवर थे, तो वो वहां के जो लोग थे उनको हाँक रहे थे, और उनको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। मैंने कहा अब ये खाना क्या, कहते खाना नहीं खाते, ये रात को खाना नहीं खाते। मैं कब खाते, कहते बस सुबह होगी तो लोग आएंगे तो डालेंगे। कितने पराश्रित हो सकते हैं हम इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद, कि रात के वक्त कभी निकलिए आप, कभी भी कितने भी जानवर होते हैं बेचारे भूखे होते हैं, वो अपने मुंह को मार के कूड़े में भी खा रहे होते हैं। आज हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम उसको समझ ही नहीं रहे उस जीवन को। मेरा सबसे ये अनुरोध है, जैसे कि माता जी ने अभी, शामप्रिय माता जी ने कहा कि अब लोग मुझे कुछ नहीं कहते, पर मैं सोचता हूँ भक्त का एक दायित्व ये भी है कि मेरे साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो जरूर भक्त बने। इसको मुझे एंश्योर करना है, चाहे वो मुझे पहले गाली दे बाद में भक्त बन जाए, पर उसको भक्ति की राह पे हमें बढ़ाना ही है। पहले गालियां मिलेंगी। मेरे ऑफिस के अंदर आज सारा ऑफिस भक्त है। आज सब लोग माला करते हैं। पहले मैंने उनको जबरदस्ती माला दी, वो माला घर ही रखे है, मैंने दोबारा माला दी, मैंने भगवत गीता दी, फिर बार बार। पहले वो कहते थे ये तो ऐसे ही करता रहता है, इससे तो बचो। पर मैं उनको लगातार करता रहा। आज की डेट में सब एकादशी रखते हैं, सब नाम जप करते हैं, माला करते हैं, और सब वाह। लोग सात्विक आहार में बिलीव करते हैं। लोगों का संग भी दुसंग भी छूट गया मतलब। तो हमें सही प्रयास बोल। करना पड़ेगा। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? आज तक अगर हम देखें कि मैंने अपने जीवन में क्या पैदा किया, क्या मेरा मेरा लाभ है इस दुनिया में आने का, केवल यही लाभ होना चाहिए कि जो प्रभुपाद ने हमें बना बनाया है, राजपथ दे दिया है, उसमें लोगों को, चाहे हम पत्थर, जैसे पत्थर होता है ना, मील का पत्थर, वो देखा होता है कि यहाँ पे जाना है, तो हमें भी वो मील का पत्थर बन के ही भी काम करना पड़े तो करना चाहिए। हमारा जीवन का इतना ही उद्देश्य है, बाकी उसका पार्श्विक भगवान अपने आप दे देंगे। मेरा तो यही है कि सबको एक मिनट बिना गंवाए भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। एक क्षण भी ना गवाएं, क्योंकि हमारे पास क्षण है ही नहीं कितने, ये हमें पता ही नहीं है। तो मेरा तो सबसे यस। यही अनुरोध रहता है माता जी। धन्यवाद बहुत माता बढ़िया। जी। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।
चलिए, बिफोर आई कंक्लूड द सेशन, कोई और कुछ कहना चाहता है? ओके। प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया सच में। प्रभु जी आपके यू डूइंग सच अ वंडरफुल सेवा। मैं तो रोज सोचती हूँ आज मैं 2 लोगों के पास जाऊंगी, बट आई डोंट गो। अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलती बाहर, विच इज सो बैड इन मी। माता जी, होता क्या है कि हमें ना जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें लगता है लोग क्या कहेंगे। हम सारी जीवन यही सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। पर आपको पता है कि आप कितनी बड़ी, जो भी भगवान का, मैं बहुत जोर से भगवान का नाम लेता हूँ, किसी के बीच में भी लेता हूँ, अपनी मीटिंग के बीच में भी लेता हूँ। लोग कहते हैं ये कैसे, मैं बिल्कुल, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसा नाम है जो वास्तविकता में सत्य है, बाकी सब झूठ है एकदम। लोग हमसे जो भी कुछ कर रहे हैं वो झूठ है सब कुछ। हमें ये समझना है। और माता जी, सबसे बड़ी बात है, भगवान की कृपा से हमें ऐसे मेंटोर्स मिले हैं, माता जी जैसे, और जो हमारे क्या नाम प्रभु जी है, तो और इस्कॉन जैसी संस्था मिली है। चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहता रहे, हमें इस पे यकीन नहीं करना, क्योंकि जब आप भगवान के समक्ष होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, आपको डायरेक्ट फीलिंग होती है कि आप कहाँ खड़े हैं। और ये हाँ, हो सकता है कि हमारे संस्कार, भगवान ने हमारे को माता पिता ऐसे दिए जिन्होंने हमें बचपन से ऐसे संस्कार दिए और हमें भक्ति मिली, और अब हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे माता जी हैं, प्रभु जी हैं, और पूरा एक भक्त समाज है। तो हमें तो उनका अनुगत होना है, हमें उनके अनुगत होना है। और अनुगत होने के बाद हमारे को उसमें 100% मतलब भगवान की भक्ति पक्की मिलेगी। पक्की मेरा मिले। तो यही है। क्या बिल्कुल बात, बिल्कुल प्रभु, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सही में कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। बिल्कुल, ये पहले की कहानी श्याम प्रिया माता जी ने बिल्कुल सही कही। अब सब थक गए हमें कह कह के, घर वाले, कि ये सुधरने वाली नहीं। मैं कहती कोई नहीं, मैं नहीं सुधरूंगी, तुम सुधर जाओ। ये हरि मुझे बोल। बिल्कुल बताया। माता जी फिर ना दूसरे लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, वो फिर ये ऐसे ही बोलते हैं कि ठीक है यार, ये ऐसा ही है, अब इसको ऐसे ही बना के दे दो। ठीक हाँ है, सबके साथ ये, अब कोई भी आता है, अच्छा ये तो कुछ खाएगा नहीं, चलो इसके लिए अलग बना दो यार, जब ये कुछ खा लेगा। नहीं तो हाँ कुछ भी नहीं खाएगा। हमारे घर किसी के घर जाते हैं ना, अब वो भी यही कहते हैं, यार ये आ गया है, इसके लिए हाँ, कुछ अलग बना दो यार, नहीं तो ये खाना नहीं खाएगा। ये कहानी गाएगा तो बिल्कुल। तो सब चेंजेस हो जाते हैं जब आप अपने उस पे अडिग हो। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि यार बाहर जाके थोड़ा एडजस्ट करो। मैं यार देखो, बाहर जाके एडजस्ट करने का मीन नहीं होता, फिर तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि बाहर जाके आप कुछ भी खा रहे हो, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बाहर जाके भी स्टिक रहोगे तो लोग बाग फिर आपकी केयर करने लगेंगे कि अच्छा यार, ये तो बाहर भी नहीं खाता है, तो इसके लिए तो डबल केयर करनी पड़ेगी उसकी। तो ऐसा फील होता है अब कि हाँ, लोग बाग भी एक एक्सेप्ट करते हैं हम लोगों को कि हाँ लोग भाई ये लोग भी लोग भी केयर करते हैं, और फिर भगवान भी केयर करते हैं। हाँ, कृष्णा। भगवान भी केयर करते हैं, ये तो बिल्कुल सही। माता जी, अभी भी और कहनी सही थी, कह रहे हो। एक चीज और कहनी थी कि आप अगर देखें कि प्रभुपाद जी ने किन लोगों के बीच में भक्ति पैदा करी, और हमारे यहाँ तो फिर भी बड़ा बहुत सरल है किसी को कोई ये कहना। और सबसे बड़ी बात है कि भगवत गीता में और भगवान के नाम में एक बहुत बड़ा श्रेय ये है कि आप जब किसी को कह देते हैं ना, तो या भगवत गीता पकड़ा दी या उनको हरे कृष्णा बोल दिया, कोई बुरा से बुरा आदमी होगा, मुसलमान भी होता है कई बार, मुझे हरे कृष्णा बोलता है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो बाकी काम भगवान का नाम नहीं करना होता है, हमने नहीं करना होता। हमारा सिर्फ इतना काम है कि हम कम्युनिकेट करें, डाकिए काम करें बस हम। और सही। जैसे ही डाकिए काम करेंगे वैसे वो अपने आप ही, जैसे रिवॉल्वर का काम होता है गोली छोड़ना, उसको मरना मारना तो वो अपनी अलग बात हो जाती है। तो हमें तो प्रभुपाद जी ने कितना काम किया है, क्या हम उनका कोई सहस्त्रांश भी कर पाएंगे? सहस्त्रांश आज पूरी दुनिया इसके लिए सबसे बढ़िया है कि डेली सत्संग करें, डेली कोई एक लेक्चर सुने प्रभुपाद जी का, और डेली माला अपनी पूरी करें। इतना कर लिया बस, फिर देखिए आप कैसे बम बन जाएंगे। मैं तो ये बहुत बिल्कुल बढ़िया। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण एवरीवन। हरि अनंत है और हरि कथा भी अनंत है, लेकिन अभी एक और सेशन स्टार्ट होने का टाइम हो रहा है इसी जूम मीटिंग में, तो उनको भी आने देते हैं। ठीक है जी, हरे हरे कृष्णा, एक धन्यवाद। धन्यवाद।